हेलो स्टूडेंट, आज मैं काफ़ी समय बाद आप लोगों के लिए करंट जीएस लेकर आया हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे 23 मार्च से 27 मार्च 2021 तक का करंट जीएस। तो बड़े ध्यान से आप इस पॉइंटों को नोट करते चलिए और सुनते चलिए, और जो भी बीच में मैं फैक्ट बोलता हूं उनको भी साथ साथ में नोट करते चलिए, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे। तो हम देखते हैं विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, एक आप रोग का नाम सुना होगा, डाउन सिंड्रोम, मतलब क्रोमोसोम जो होते हैं मानव शरीर में, उनकी कमी होने के कारण कुछ रोग हो जाते हैं, तो उनको हम डाउन सिंड्रोम रोग कहते हैं। ठीक है ना। तो डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। और 21 मार्च के डाउन सिंड्रोम दिवस की थीम क्या है? वी डिसाइड, वी डिसाइड। और ये पहली बार कब मनाया गया? 2012 से ये प्रारंभ हुआ है। अगला है विश्व कठपुतली दिवस। विश्व कठपुतली दिवस, वर्ल्ड पपेट्री डे। विश्व कठपुतली दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। पपेट्री डे, विश्व कठपुतली दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। और पिछले वीडियो में भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, विश्व कविता दिवस, वर्ल्ड पोइट्री डे, ये भी 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को यूएन फ्रेंच भाषा दिवस, यूएन फ्रेंच भाषा दिवस 21 मार्च को। और 21 फरवरी को हमने मनाया था अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 21 फरवरी को मनाया था अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, मातृभाषा दिवस। और 21 मई को मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस। 21 मई को मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस, विरोधी दिवस, क्योंकि 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या एक आतंकवादी दुर्घटना में हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को एक आतंकवादी घटना में हुई थी। इसी कारण 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। और 21 अप्रैल को मनाया जाता है, 21 अप्रैल को मनाया जाता है सिविल सर्विस डे, सिविल सर्विस डे। तो 21 तारीख वाले आप दिवस याद रखेंगे, 21 फरवरी, 21 मई, 21 अप्रैल और 21 मार्च। 21 मार्च को एक दिवस और है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। भारत का वन मानुष या फॉरेस्ट मैन किसे कहते हैं? जादव पावेई को, जादव पावेई को भारत का वन मानुष या वन पुरुष या फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। तो 21 तारीख के इतने दिवस आप याद रखेंगे। बिहार का स्थापना दिवस, 109वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो आप कहेंगे 22 मार्च को। जिस दिन विश्व जल दिवस मनाया गया है, उसी दिन बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 109वां स्थापना दिवस मनाया गया। बिहार बंगाल राज्य से, उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करता था, तो बंगाल से 1912 में अलग हुआ। 1912 में अलग राज्य बना बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से। तो बिहार का राजकीय पशु है बैल, राजकीय पशु है बैल, राजकीय पुष्प है गेंदा, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय पक्षी है गौरैया, स्पैरो। विश्व गौरैया दिवस आपने पढ़ा है 20 मार्च को मनाया जाता है। आई लव स्पैरो इसकी थीम रखी थी, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। गौरैया बिहार का राजकीय पक्षी है। और श्री कृष्ण सिंह या श्री कृष्ण सिन्हा नाम मिलता है कई पुस्तकों। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले सीएम थे, बिहार के पहले सीएम। तो बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। याद रखेंगे 1912 में बिहार
बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। असम राइफल्स का 186वां स्थापना दिवस। आपको ये याद करने में दिक्कत आती है तो आप क्या करेंगे, 1912 को घटाएंगे 2021 में से, उसी प्रकार से 1835 को घटाएंगे आप 2021 में से, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि असम राइफल्स का 186वां स्थापना दिवस 23 मार्च को मनाया गया, क्योंकि 23 मार्च 1835 को असम राइफल्स की स्थापना हुई थी। अर्धसैनिक बल है, ये भारत का सबसे पुराना अर्धसैन्य बल है। इसका हेड क्वार्टर शिलांग में है, शिलांग मेघालय की राजधानी शिलांग में है। असम राइफल इसका नाम है। प्राचीन नाम इसका पुराना नाम था कछार नेवी, कछार नेवी इसका पुराना नाम था, लेकिन 1917 में इसका नाम असम राइफल्स किया गया। तो सबसे पुराना अर्धसैन्य बल असम राइफल्स, 1835 स्थापना और 23 मार्च को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का शहादत दिवस भी 23 मार्च को ही मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन के स्मृति में इसको मनाया जाता है 23 मार्च को। इस बार इसकी थीम है ओशियन क्लाइमेट एंड वेदर, ओशियन क्लाइमेट एंड वेदर इसकी थीम है। अगला है विश्व तपेदिक दिवस, अच्छे से ध्यान रखेंगे। तपेदिक ट्यूबरक्लोसिस डे, ट्यूबरक्लोसिस डे या टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को, क्योंकि 24 मार्च 1882 को रॉबर्ट कोच ने माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक टीबी के जीवाणु की खोज की थी। इसी कारण ये दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। और भारत ने 2025 तक तपेदिक मुक्त या टीबी मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य रखा है, इसको भी आप याद रखेंगे। द क्लॉक इज़ टिकिंग इस वर्ष की थीम है, 2021 की ये थीम है, द क्लॉक इज़ टिकिंग। अगला है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, 21 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ लिखा है 2019 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार। 2020 और 2019 के पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाए थे। 2020 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान को दिया जाएगा 2020 मरणोपरांत। और ये भी ओमान के सुल्तान को मरणोपरांत मिलेगा, ओमान के सुल्तान को मिलेगा, जिनका नाम है कबूस बिन सैद अल सैद। कबूस बिन सैद अल सैद, ओमान की राजधानी मस्कट है। और भारत के मध्य प्रदेश में बीना रिफाइनरी है, ओमान के सहयोग से स्थापित की गई है। तो ओमान के सुल्तान है कबूस बिन सैद अल सैद। क्लियर है? कबूस बिन सैद अल सैद को 2019 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार और 2020 का किसे दिया जाएगा? 2020 का किसे मिलेगा? तो आप याद रखेंगे बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान, उनको बंगबंधु कहते हैं। उन्हीं के नाम पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बंगबंधु स्टेडियम है। अगला है 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में इनकी अभी घोषणा हुई है। ये फिल्म फेयर पुरस्कार कौन देते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन पिछले वर्ष 66वें जो फिल्म फेयर पुरस्कार थे वो एम वेंकैया नायडू द्वारा दिए गए थे। तो एक्टर, सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार कलाकार धनुष को दिया गया। धनुष जो कि तमिल कलाकार हैं, उनकी फिल्म है असुरान, फिल्म का नाम है असुरान। और मनोज बाजपेयी, दोनों के एक साथ भोंसले फिल्म है, जो कि एक पुलिस कर्मचारी के जीवन पर आधारित है, भोंसले। और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड, अभिनेत्री का अवार्ड कंगना रनौत को दिया गया है। कंगना रनौत का ये 4था फिल्म फेयर अवार्ड है। इस बार उनको मिला मणिकर्णिका और पंगा फिल्म के लिए, जो कि कबड्डी खिलाड़ी पर आधारित थी। और मणिकर्णिका झांसी की रानी के जीवन पर आधारित फिल्म थी। 2008 में इनको फैशन फिल्म के लिए
सह कलाकार के रूप में, सह अभिनेत्री के रूप में मिला था। 2014 में क्वीन फिल्म के लिए मिला था सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, और 2015 में तनु बैट्स मनु रिटर्न्स फिल्म के लिए मिल चुका है 2015 में। तो ये 3 पहले मिल चुके हैं। चौथा 2021 में मिला है कंगना रनौत के लिए। तो ध्यान रखेंगे कंगना रनौत, धनुष, मनोज वाजपेयी। क्लियर। और इससे पहले आप लोगों को मालूम होगा 2021 के दादा साहब फाल्के फिल्म फेयर पुरस्कारों की भी घोषणा की गई है, जिसमें अक्षय कुमार को लक्ष्मी फिल्म के लिए दिया गया, अक्षय कुमार को लक्ष्मी फिल्म के लिए। और अब आप उसका कमेंट करेंगे कि किस महिला कलाकार को और किस फिल्म के लिए मिला है। इतना मैं हिंट कर दे रहा हूँ, छपाक फिल्म के लिए मिला है। उस फिल्म कलाकार का नाम आपको बताना है, महिला फिल्म कलाकार का। दादा साहब फाल्के फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 छपाक फिल्म के लिए किस अभिनेत्री को दिया जाएगा, और अभिनेता का नाम मैं बता चुका हूँ, अक्षय कुमार के लिए। किस फिल्म के लिए दिया गया है? लक्ष्मी मूवी के लिए। और इससे पहले 2020 का सुपर 30 मूवी के लिए मिला था ऋतिक रोशन को। क्लियर है बेटा? जिसमें सुपर 30 की मैं उनकी भूमिका निभाई थी, जो बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं, उन्हीं के जीवन पर आधारित फिल्म थी सुपर 30। ठीक है ना बेटा? आप लोगों को याद होगा पिछले वर्ष का 2020 का और 2021 का दादा साहब फाल्के फिल्म फेयर पुरस्कार याद कर रखेंगे। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार अलग होता है, जिसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार अलग होता है, जिसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। और पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी रोरिक को दिया गया 1969 में। क्लियर। चलिए अगली बात देखते हैं, किस फिल्म के लिए 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया इसमें? तो मरक्कन लॉयन ऑफ द अरेबियन सी। मरक्कन लॉयन ऑफ द अरेबियन सी ये मलयालम फिल्म है। मरक्कन लॉयन ऑफ द अरेबियन सी ये मलयालम भाषा की फिल्म है। मलयालम फिल्म के लिए दिया गया है, जो कि 16वीं शताब्दी में एक जहाजी बेड़े के साथ वहाँ के जो अरेबियन सी के लिए जाते हैं, उन्हीं के जीवन पर आधारित ये फिल्म है, मलयालम फिल्म है। तो मरक्कन लॉयन ऑफ द अरेबियन सी याद रखेंगे। हिंदी फिल्म में छिछोरे फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है 67वें फिल्म फेयर अवार्ड में। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा किसे मिला है? तो आप कहेंगे सिक्किम राज्य को। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य, पूर्णतः जैविक खेती करने वाला राज्य सिक्किम राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भी सिक्किम राज्य है। अगला है 24 अप्रैल 2021 को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे एन.वी. रमन्ना। और 47वें कौन है? शरद अरविंद बोबड़े, S.A. बोबड़े। इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो एन.वी. रमन्ना बनेंगे। भारत के उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। और पहली महिला मीरा साहेब फातिमा बीबी। और पहले सिख न्यायाधीश कौन थे उच्चतम न्यायालय के? ये आप कमेंट करके बताएंगे। क्लियर बेटाओ? अगला पब्बी एंटी टेरर 2021। ये पेशावर का एक शहर है, पाकिस्तान के पेशावर में एक स्थान है, जहां पर 2021 का युद्ध अभ्यास होगा। SCO के सदस्य करेंगे, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य करेंगे, और जिसमें भारत भी भाग लेगा। तो ये एक बड़ी बात है कि भारत की सेना पाकिस्तान में एक युद्ध अभ्यास करेगी SCO की ओर से। तो SCO ग्रुप क्या है? ग्रुप 5 के नाम से इसकी स्थापना 1996 में हुई थी, जिसमें चाइना, रूस, एक ताजिकिस्तान, एक किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, ताजिकिर और कजा, 3 ये याद रखेंगे, चाइना, रूस। लेकिन 2001 में इसका नाम SCO किया गया। और कजाकिस्तान उस समय सदस्य बना। कब बना? ग्रुप 5 में कितने देश थे? ग्रुप 5 में थे
चीन, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है। और इसमें बनता है उज्बेकिस्तान, यहाँ बनता है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान 2001 में सदस्य बनता है और ग्रुप 5 में ये 5 देश होते हैं उस समय। और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद होती है। और ताशकंद समझौता आपको याद होगा, तो उज्बेकिस्तान 2001 में, 1996 में चाइना, रूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान थे। और भारत और पाकिस्तान बनी है 2017 में। तो इस समय इसके कुल सदस्य देश 8 हैं। SCO संघाई में इसका हेडक्वार्टर है। इतनी बातें याद रखेंगे। पब्बी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास किस संगठन का है, तो SCO का, ऐसे पूछा जाएगा ये। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के मेल पुरुष विजेता ली जीजिया को मिला है, जो कि मलेशिया के हैं। और जबकि फीमेल महिला का नाजोमी ओकुहारा को मिला है। नाजोमी ओकुहारा ने जीता है ये। दुनिया में सैन्य शक्ति रैंकिंग में चाइना नंबर 1 है, USA, रसिया, उसके बाद इंडिया का स्थान 4था है। ये भी पूछा जा सकता है। तो भारत की रैंक इसमें 4th है। उसके बाद में फ्रांस है। अगला है ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 56 है, 56वीं रैंक है। मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान, ये मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक जिला एक शिल्प अभियान भी प्रारंभ किया था। देखो अपना प्रदेश अभियान, ये अरुणाचल प्रदेश ने प्रारंभ किया है। किसने? अरुणाचल प्रदेश ने प्रारंभ किया है। याद रखेंगे, नोट कर लीजिए, अरुणाचल प्रदेश ने प्रारंभ किया है। अरुणाचल प्रदेश के जो निवासी हैं वो अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों को घूमेंगे। अरुणाचल प्रदेश ने केला महोत्सव, ये उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ केला महोत्सव, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। और काला नमक चावल महोत्सव भी उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया था। अगली बात है गंगावरम बंदरगाह। गंगावरम बंदरगाह चर्चा में था, ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। और अडानी ग्रुप ने 56% इसमें भागीदारी की है। जहाँ तक कि आंध्र प्रदेश के बहुत सारे बंदरगाह हैं वो अडानी ग्रुप के कब्जे में है। एक बंदरगाह आपने सुना होगा, सितवे बंदरगाह। सितवे बंदरगाह म्यांमार का बंदरगाह है। कई बार पूछा जाता है सितवे बंदरगाह कहाँ का है, म्यांमार का। अगला चाबहार बंदरगाह चर्चा में रहता है, तो ईरान का बंदरगाह है। चाबहार बंदरगाह ईरान का है। एक हम्बनटोटा बंदरगाह चर्चा में रहता है, श्रीलंका का बंदरगाह। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका का बंदरगाह। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।